वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, और यही थ्योरम जाना जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम के नाम से। इसको हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो चलिए देखते हैं। तो थेल्स थ्योरम कहता क्या है कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड को कोई लाइन सेगमेंट जो है इंटरसेक्ट करता है और ये लाइन सेगमेंट किसी थर्ड साइड के साथ उसी ट्रायंगल के पैरेलल होता है। तो बताइए ये लाइन सेगमेंट जो डिवाइड हुआ होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, मतलब AD बाई DB का जो रेशियो होगा ये AE बाई EC के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमको कहता है थेल्स थ्योरम। तो इस चीज के लिए हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या किए हैं कि DP को परपेंडिकुलर AE पर बना दिए और EQ को परपेंडिकुलर AD पर बना दिए, ठीक है। और उसके बाद BE को ज्वाइन करवा दिए और DC को ज्वाइन करवा दिए। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद अब एरिया निकालते हैं ट्रायंगल्स का। सबसे पहले ये ऊपर वाला ADE ट्रायंगल को इस साइड से एरिया निकालते हैं बेस मानते हुए। तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ADE ट्रायंगल जो होगा इस पे 1/2 इंटू बेस ले लेंगे AD, और हाइट जो है यहाँ परपेंडिकुलर जो होता है लेंथ उसको हाइट कहते हैं। तो QE जो है यहाँ हाइट हो जाएगा। फिर हम लोग लिए DBE ट्रायंगल। तो DBE ट्रायंगल में बेस हो जाएगा DB 1/2 इंटू बेस DB, और हाइट इसके अंदर तो नहीं है लेकिन सेम बेस पर जो आगे परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को बोला जाता है हाइट। भले ही वो उस ट्रायंगल का पार्ट हो चाहे नहीं हो लेकिन फिर भी उसी को हाइट मानते हैं। यहाँ पर QE ही हो जाएगा यहाँ पर इसका हाइट। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो दोनों में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, QE कैंसिल हो जाएगा और AD बाई DB बच जाएगा जिसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फिर से दोबारा एक बार और यही काम करेंगे हम लोग। एक बार फिर से ADE ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस अब की बार उधर वाला मानेंगे AE। तो AE बेस हो गया और हाइट जो है इस बार इधर वाला बेस पर लेंगे DP, तो DP हो गया। फिर ये ट्रायंगल नीचे वाला लेंगे हम लोग DEC, समझे, ECD कोई भी नाम बोलिए यहाँ पर। तो ये ट्रायंगल ले लिए तो 1/2 इंटू बेस हमारा EC हो गया, और फिर हाइट इसको आगे बढ़ाने पर परपेंडिकुलर लेंथ DP जो है वो हाइट ले लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो जब लेंगे तो 1/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और DP कैंसिल हो जाएगा, और DP कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बच गया AE बाई EC। अब AE बाई EC, अब यहाँ ध्यान से देखिए हमको लाना है AD बाई DB, तो यहाँ से आया AD बाई DB, और उधर लाना है AE बाई EC आ चुका है। अब कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे इक्वेशन 1 और 2 बराबर हो जाए तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस चीज के लिए देखिए ऊपर में जो ट्रायंगल है ADE, यहाँ पर भी ऊपर ट्रायंगल ADE दोनों बराबर ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे में जो ट्रायंगल है DBE और यहाँ पर ECD, तो यहाँ देखिए DBE और ECD ये दोनों ट्रायंगल किसी तरह से बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इस चीज के लिए हम लोग मदद लेते हैं क्लास 9th के एक थ्योरम का। क्लास 9th में एक थ्योरम था कि अगर दो गो ट्रायंगल है, दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ हो, समझे, ये और ये मान लीजिए पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों सेम पैरेलल लाइन है और ये सेम बेस पर ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों क्या कर देते हैं हम लोग, ये सेम बेस पर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल दोनों सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाता है। सेम उसी तरह से DBE और ECD ट्रायंगल सेम बेस पर है, DE सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन DE और BC सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर हो जाएगा। मतलब ऊपर का बराबर था ही, नीचल का भी हो गया आपस में इक्वल। तो मतलब क्या है, इसका रेशियो आपस में बराबर हो गया, मींस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। और यही चीज हमको कहता था थेल्स थ्योरम में प्रूव करने के लिए, तो हमारा थ्योरम हो जाता है इस तरह से प्रूव। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 5-4 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। हर एक बोर्ड एग्जाम में, हर एक बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में जो है सो ये पूछा जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे टॉपिक में किसी और जानकारी के साथ।